हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 को। आज की हमारी ये वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी को रिवाइज करेंगे। आज की इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और सभी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि वर्कशीट काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी की दोहराई करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 3 दिसंबर 2020। इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया कि रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद फिर से हमें लिखना है। रेखांकित वाक्यांश हमें दिया गया कि 1956 में श्रीलंका में तमिल को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पे तमिल शब्द है, उसको रेखांकित किया गया, तो ये सही नहीं है। तो इसकी जगह क्या होगा? सिंहली होगा, क्योंकि 1956 में श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि कानून पारित किया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि तमिल श्रीलंका में तमिलों को अलग थलग महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ? तो उसके 3 कारण हमें दिए गए और उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। 3 कारण दिए गए कि वहाँ पर बौद्ध धर्म है, उसका प्रचार प्रसार किया गया। 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के तौर पर दर्जा दिया गया। और तीसरा, नौकरियों में भी, सरकारी जो नौकरियाँ थी उसमें भी सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। तो इन सभी कारणों से, यानी कि उपरोक्त सभी कारणों से तमिलों को लगा कि हम अलग थलग रह गए, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे है कि एक देश के भीतर विरोधी समूहों के बीच एक हिंसक संघर्ष जो इतना तीव्र हो जाता है कि जैसे एक युद्ध चल रहा हो, यानी कि एक युद्ध की तरह प्रतीत होता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे गृह युद्ध कहा जाता है। यानी जब देश के अंदर ही 2 समूह हैं, उनमें इतनी ज़्यादा हिंसा बढ़ जाती है कि वो युद्ध का रूप ले ले, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। श्रीलंका ने एक लंबे समय तक गृह युद्ध का सामना किया था, जिसमें तमिल और सिंहली भाषी लोग आमने सामने थे। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए, कथन भी दिया गया है और कारण भी दिए गए। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कथन ए, सिंहलियों और तमिलों, जो तमिल है, उनके बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया। कथन दिया गया कि जो सिंहली भाषी थे और तमिल भाषी थे, उनके बीच में जो अविश्वास था वो व्यापक संघर्ष में बदल गया, यानी कि युद्ध का रूप ले लिया। कारण दिया गया कि एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और उसे बढ़ावा देगा। तो दोनों बात सही है कि संघर्ष में बदल गया, सही है, और ये भी सही है, यानी कि अविश्वास था, उसका एक कारण ये भी था। तो यानी दोनों सही है और एक कारण ये है, सभी कारण तो नहीं है लेकिन एक कारण ये भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि इसके अलावा 3 ऑप्शन है वो इससे मैच नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा ए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, 5th क्वेश्चन दिया गया कि कार्टून हमें दिया गया जिसमें दिखाया गया है कि लोकतंत्र है, उसकी बागडोर संभाले हुए कोई नेता, और वो कह रहे हैं कि हम दूसरों को मौका नहीं देंगे, सत्ता किसी और को हासिल करने नहीं देंगे। तो इस कार्टून का अर्थ लिखना है। तो इस कार्टून के द्वारा यह दर्शाया गया कि अगर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं है तो सही अर्थों में वहाँ लोकतंत्र नहीं है। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया कि 1970 से 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए, कितने बार संविधान को बदला गया? तो 4 संशोधन हुए थे। उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया गया सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? तो वहाँ बहुसंख्यकवाद की सरकार को अपनाया गया था। बहुसंख्यकवाद यानी कि जिनकी संख्या अधिक थी, सिंहली भाषी लोग, बुद्धिस्ट लोग थे, कि वो अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाएंगे, बाकी से उनको कोई लेना देना नहीं। तो उसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। यानी कि जब बहुसंख्यक समुदाय अपनी नीतियों को लागू करता है अपनी मनमर्जी के अनुसार, तो उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं।
8th क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम में कौन सी 2 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। तो बेल्जियम में 2 प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती है वो है फ्रेंच तथा डच भाषा। 9th क्वेश्चन दिया गया, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है। तो 2 प्रमुख सामाजिक समूह, मतलब एक प्रमुख सामाजिक समूह का नाम बताना है। तो वो सिंहली भाषी बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो ये एक ही हैं, सिंहली भाषी लोग हैं, आप ये कह सकते हो, या बौद्धिस्ट लोग हैं, ये भी धर्म के आधार पर कहा जा सकता है। उसके बाद 10वां जो प्रश्न दिया गया है वो है कि उन 2 देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ लगती है। तो 2 देशों के नाम बताने, किन्हीं 2 देशों के, तो वो देश हैं जर्मनी तथा फ्रांस। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। आपको आज की इस वर्कशीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको बताना है कि बेल्जियम की राजधानी कौन सा शहर है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।